जा रहा हूँ। तभी दरवाजे खुलते हैं और एक रॉयल ड्रेस पहने लड़की भीतर प्रवेश करती है। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। वो थी लैला। वो मंच पर पहुंचकर आरव से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव तुरंत खड़ा हो जाता है। लोग चौंक जाते हैं। विमान चिल्लाता है, ड्रामा कर रहा है, चलकर दिखा अगर सच में ठीक है। आरव चलता है और फिर अपनी व्हील चेयर को जोर से धक्का देकर हॉल के किनारे तक फेंक देता है। भीड़ में हड़कंप मच जाता है। जानवी अब आरव पर आरोप लगाने लगती है कि उसने 3 साल उसका मजाक उड़ाया, उसे धोखे में रखा और अपाहिज होने का नाटक किया। वो 2 करोड़ की मांग करती है और धमकी देती है कि नहीं मिला तो सबके सामने उसका भांडा फोड़ देगी। अब बारी आरव की आती है। वो अपना असली कार्ड निकालता है, रॉयल सिटी हॉस्पिटल का मेडिकल बिल 31 करोड़ का, और जानवी को बोलता है उसी को बचाने के कारण वह अपाहिज हुआ था। अब इस बिल का भुगतान वही करेगी। भीड़ हंसने लगती है। कोई यकीन नहीं करता कि एक गरीब दिखने वाला इंसान इतना महंगा इलाज करा सकता है। जानवी तुरंत पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वाले भी हंसते हैं और कहते हैं रॉयल हॉस्पिटल में सिर्फ खास और अमीर लोगों का इलाज होता है, ये बिल तो झूठा लगता है। तभी लैला सामने आती है, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। वो कहती है, मैं लैला हूँ और ये इंसान झूठा नहीं है। मैं रॉयल हॉस्पिटल के मालिक की बेटी हूँ और ये मेरे मंगेतर है। तभी एक नौजवान लड़का सामने आता है और चिल्लाता है, मेरे पापा उस ग्रुप में अधिकारी हैं। मैं अभी कॉल करके सच्चाई जानता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बताता है और ऐलान करता है, फैमिली की वारिस इस वक्त किसी शादी में मौजूद नहीं है। इस महिला ने झूठ बोला है। लेकिन लैला जरा भी नहीं घबराती। वो लड़के से पूछती है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? नाम मिलते ही वो अपने डैड कॉल करती है। कुछ सेकंड के अंदर उस लड़के के पापा की नौकरी छिन जाती है। वो लड़का घुटनों पर गिर पड़ता है और रोते हुए माफी मांगता है। अब पुलिस और जानवी दोनों को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आरव अपनी बहन को कॉल करता है और कहता है, रॉयल हॉस्पिटल के प्रबंधक को शादी में बुलाओ। कुछ ही देर में प्रबंधक आता है और सबके सामने कहता है, आरव 3 साल पहले गंभीर हालत में हमारे पास आया था। उसने 31 करोड़ का भुगतान किया था। वो सच में पैरालाइज्ड था और अब उसका पूरी तरह ठीक हो जाना हमारे लिए भी चमत्कार से कम नहीं है। पूरा हॉल स्तब्ध हो गया। जानवी का चेहरा स्याह पड़ गया। वो समझ चुकी थी कि आरव वो नहीं था जिसे वो समझ रही थी और अब वो सब कुछ खो चुकी थी। लैला ने आरव का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए शादी के लिए हामी भर दी। जहाँ सबने आरव को बेबस समझा, वहीं उसने सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान से सबके सामने एक नया उदाहरण पेश कर दिया।